मोदी है तो मुमकिन है, ये नारे उत्तराखंड के एक छोटे से हिस्से उत्तरकाशी में लगे, क्योंकि लोगों को भी यकीन है कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन से मोदी कितने भावुक थे। मोदी ने 41 मजदूरों की जान बचाने वालों का शुक्रिया किया, टनल से निकले श्रमिकों से बात की। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होते ही कांग्रेस ने इस पर सियासत शुरू कर दी। इससे साफ हो गया है कि मोदी जान बचाते हैं, विरोधी फंसाने का मौका ताकते हैं। 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए मोदी ने क्या किया? राहुल गांधी की पार्टी ने कैसे संवेदनशीलता को ताक पर रखकर सुरंग में फंसे हुए मजदूरों की मजबूरी का मजाक उड़ाया? एक एक बात आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए मंगलवार का दिन मंगलदायी खबर लेकर आया। देश को सबसे बड़ी खुशखबरी मिली। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को जिंदा बाहर निकालने का रास्ता निकला। किसी को खरोंच तक नहीं आई। पहुंच गया है। पाइप एकदम कंप्लीट। मैं खुद उन लोगों के पास से जाके घूम के आया। 17 दिन, 17 रातें, 400 घंटे, 24,000 मिनट। राज्य सरकार, मोदी सरकार, पूरा सरकारी तंत्र, सारी सरकारी मशीनरी, सब के सब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रहे, डटे रहे। हिंदुस्तान में ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि इस बार लड़ाई कुदरत से थी। एक 1000 से ज्यादा लोगों को इस रेस्क्यू मिशन में लगाया गया। 10 एजेंसियों ने दिन रात एक कर डाला। NHIDCL यानी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर मिनिस्ट्री की SJVN, RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर आने वाली ONGC, BRO, NDRF, NHAI, SDRF, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, गृह मंत्रालय, सबको काम पर लगाया गया। सबकी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया गया। सुरंग के भीतर ही 41 मजदूरों के लिए 41 बेड्स लगा दिए गए। सुरंग को ही एक तरह से मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना दिया गया, ताकि बाहर निकलने के साथ ही बिना समय गंवाए उन्हें फर्स्ट एड दिया जा सके। इंडियन एयरफोर्स ने चिनाली सौड़ एयर स्ट्रिप पर अपने चिनूक हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए। ताकि ग्रीन सिग्नल मिलते ही रेस्क्यू किए गए मजदूरों को एयरलिफ्ट करके फौरन वहां से ले जाया जा सके। केंद्र सरकार ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी कुछ इस लेवल पर की थी। मोदी एक एक डेवलपमेंट को खुद मॉनिटर कर रहे थे, लगातार राज्य सरकार के संपर्क में थे, मिनट टू मिनट की डिटेल ले रहे थे। मोदी ने एक या दो बार नहीं, 17 दिनों में कई बार पुष्कर सिंह धामी को फोन मिलाया। गबर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गबर सिंह, जय हिंद। देखो गबर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गबर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी NDR की टीम, SDR की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री, अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। मोदी ने हर बार रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट भी ली और आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसका रोड मैप भी डिस्कस किया। मोदी ने अपने मंत्री जनरल VK सिंह को सीधे स्पॉट पर भेजा
पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने का मिशन सौंपा। पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल, पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा दोनों हादसे वाली जगह पर मौजूद रहकर बैकअप सपोर्ट दे रहे थे, आगे का प्लान रेडी कर रहे थे। एक लाइन में कहें तो मोदी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए अपनी टॉप टीम लगा डाली। ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं, और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे। सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहां रहे, और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। लेकिन मोदी के सियासी दुश्मनों को क्या दिखा? उन्हें दिखा कि मोदी तो सुरंग में भी कैमरे वाली पॉलिटिक्स करने वाले हैं। यह ट्वीट मंगलवार को कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया है। शब्दों पर गौर कीजिए। सुरंग के बाहर मोदी की एडिटेड फोटो लगाकर कांग्रेस ने जो तंज कसा, वो मोदी पर नहीं, 41 मजदूरों की बेबसी पर कसा गया तंज था, जो बेहद संवेदनहीन था। 17 दिनों के बाद 41 मजदूरों को मौत के मुंह से बाहर निकालने वाला रास्ता रेडी होने की खबर हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली थी। लेकिन कांग्रेस के लिए यह खबर मोदी पर पॉलिटिकल तंज कसने वाली थी, मोदी को नीचा दिखाने वाली थी। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को हेड करने वाली सुप्रिया श्रीनेत का यह पोस्ट पढ़िए। दूसरी और तीसरी लाइन में मजदूरों की परवाह कम, मोदी से नफरत आपको ज्यादा नजर आई। अब यह वीडियो देखिए। सुरंग के ठीक पास ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते को ठीक किया जा रहा था। मकसद था 41 मजदूरों को लेकर जाने वाली एम्बुलेंस को जल्द से जल्द बिना किसी रुकावट के वहां से बाहर निकालना। लेकिन मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों ने इसे भी प्रधानमंत्री को गाली देने का जरिया बना लिया। एम्बुलेंस की आवाजाही के लिए ठीक किए जा रहे रास्ते को मोदी के स्वागत वाली अफवाह से जोड़ दिया। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट के आगे का हिस्सा पढ़िए। इन्होंने ये एजेंडा चलाना शुरू कर दिया कि सुरंग के बाहर मोदी के वेलकम की तैयारी हो रही है। मोदी पर महामानव वाला तंज कसते हुए इन्होंने ये तक लिख डाला कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सड़कें समतल की जा रही हैं। आप कांग्रेस से जुड़े हैंडल्स की ट्विटर टाइमलाइन पर चले जाइए। सबने एक जैसी स्क्रिप्ट लिखी। मसलन कांग्रेस के एक और प्रवक्ता ने लिखा, मोदी उत्तराखंड टनल आ रहे हैं, क्या अडानी को साथ ला रहे हैं? राजस्थान कांग्रेस की उपाध्यक्ष ने वही वीडियो शेयर किया और लिखा, उत्तरकाशी में टनल के पास बड़ी हलचल, लगता है फोटोजीवी पधारने वाले हैं। निशाना मोदी पर था। कांग्रेस के पक्ष में लिखने वाले इस हैंडल ने पोस्ट किया, सुरंग के बाहर की तैयारियां किसी के आने की आहट तो नहीं, इनके भी टारगेट पर मोदी ही थे। इंडी अलायंस की पार्टनर और लालू की पार्टी आरजेडी से जुड़ा हैंडल तो एक स्टेप आगे चला गया। श्रमिकों को बाहर लाने की तैयारी पूरी, मगर जानबूझकर विलंब हो रहा है। सड़क समतल करो, दरी बिछाओ, फूल माला लाओ, ताकि मोदी अपना पीआर कर सकें। ऐसे ऐसे संवेदनहीन ट्वीट्स मोदी के दुश्मनों ने लगातार किए। कांग्रेस बेकार आपत्ति करती है। कैमरा और हमारे सर का अन्योनाश्रय संबंध है। हमारे सर बिना कैमरे के कुछ भी नहीं कर सकते। कभी मोर को दाना खिलाते हैं, कभी चंद्रायन के समय झंडा दिखाते हैं। अब तो हमने शिकायतें बंद कर दी, क्योंकि हम जानते हैं कैमरा गुम, साहब गुम। वो 41 मजदूर और 17 दिन, उन परिवारों पे क्या भारी पड़ रहा होगा। तो प्रार्थना तो यही है कि आज शाम तक एक खुशखबरी आए,
हमारे लिए भी, उन परिवारों के लिए भी। लेकिन उसके बाद इस बात पे चर्चा हो कि उस तरह के फ्रेजाइल इकोलॉजिकल जोन में कौन परमिट करता है, किसके परमिशन से इस तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं, क्योंकि इस पर अगर चुप्पी होगी तो वो उचित नहीं है। और ऐसी एक या दो नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों ट्वीट्स हैं जिसमें सुरंग में फंसे मजदूरों की मजबूरी का सहारा लेकर मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए गए। और इसमें उन सारे नेताओं के नाम शामिल हैं जो गांधी खानदान के करीबी हैं। कांग्रेस के अजय कुमार का यह ट्वीट देख लीजिए, मोदी से नफरत की इंतहा समझिए। कुछ सेकंड्स के लिए इतना सोच लीजिए कि अगर कोई गड़बड़ हो जाती, अगर सुरंग के भीतर 41 मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता न बनता, तो मोदी के सियासी विरोधी किस लेवल तक पहुंच जाते। आपने बहुत संभाला, लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूंगा। आपको शायद अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे, स्वाभाविक थी। पूरा देश, 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी, और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था। और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवारजनों ने, सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट आता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही, और चिंता और बढ़ जाती है। तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में संयम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहयोग किया उन्होंने। कांग्रेस का इकोसिस्टम क्या क्या नहीं लिख देता, कैसे कैसे पोस्टर न बना देता, मोदी को कितना उल्टा पुल्टा कहता। राहुल ने जो पब्लिक के बीच जाकर कहा था, वो सीरीज फिर से शुरू हो जाती। मोदी पर तानों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता। उधर मजदूर फंसे हुए उत्तराखंड में, मजदूर फंसे हुए उत्तराखंड में, जमीन के नीचे धसे हुए हैं। 2 मिनट उनको भी दे दो, 2 मिनट हमें हमारे मजदूरों को भी दे दो। मोदी के दुश्मन उनके विरोध में इस कदर अंधे हो गए कि वो सुरंग में फंसे अपने ही देशवासियों को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। कांग्रेस की नेता शमा मोहम्मद के ट्वीट की भाषा देखिए, बस कुछ घंटों पहले की ही है। इन्होंने लिखा, बीजेपी सरकार अभी तक मजदूरों को बाहर क्यों नहीं निकाल पाई। दूसरी और तीसरी लाइन में इन्होंने यह कहकर मोदी को ताना मारा कि प्रधानमंत्री क्रिकेट मैच देखने जा सकते हैं, फाइटर प्लेन में उड़ान भर सकते हैं, लेकिन न उत्तराखंड जा सकते हैं, न ही मणिपुर जा सकते हैं। कांग्रेस के इस नेता के मुताबिक क्राइसिस के वक्त मोदी हमेशा गायब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी लाइन पर कई और सोशल मीडिया पोस्ट किए गए। मसलन एक ने लिखा, मोदी हवा में उड़े, सुरंग में मजदूर फंसे। दूसरे ने लिखा, मोदी ने कुछ किया नहीं, ये क्या कर डाला। तीसरे ने लिखा, सुरंग में गृह मंत्री का रिश्तेदार थोड़ी है जो मोदी वहां चले जाएंगे। चौथे ने क्रेडिट वाला टेक्स्ट फिट करके मोदी पर निजी हमला किया, ओछी टिप्पणी की। लोकल लेवल पर उत्तराखंड कांग्रेस तो पहले दिन से इसे मोदी और बीजेपी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती आई है, पनौती वाला नैरेटिव चला रही है। उत्तराखंड कांग्रेस का पहला सैंपल देखिए, मोदी कब आएंगे, अब नीचे लिखा हैशटैग पढ़िए। दूसरा सैंपल देखिए, उत्तराखंड के सीएम पहले दिन से सीधे स्पॉट पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, मगर विरोधी उसमें एक दूसरी स्क्रिप्ट फिट कर रहे हैं। तीसरा सैंपल देखिए, 41 मजदूरों के लिए जब पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए था, उस वक्त कांग्रेस मोदी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गई। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही देरी के लिए मोदी सरकार को नाकाम बताते रहे, पॉलिटिकल लाइन लेते रहे, मगर वो ये भूल गए कि जिस सेना और एयरफोर्स का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया, उसे स्पॉट पर पहुंचाने वाले मोदी ही थे। शर्म करो धामी, कांग्रेस की ओर से यह तक लिखा गया। इस्तीफा दो बीजेपी की सरकार, यह तक कहा गया। यह अटैक ऑल आउट हुआ, हर तरफ से हुआ, हर लाइन में मोदी का नाम लिया गया। 24/7 यह सब हुआ। मोदी से नफरत करने वाले इकोसिस्टम ने सुरंग के भीतर भी
हिंदू मुसलमान वाला एंगल ढूंढ लिया। और तो और कांग्रेस ने यहां भी अडानी वाला पोस्टर जारी कर दिया। कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले इकोसिस्टम ने जो टनल ध्वस्त हुई उसे कौन बना रहा था, यह सवाल पूछते हुए कॉन्ट्रैक्टर का लिंक सीधे अडानी से जोड़ दिया। बाद में अडानी समूह ने खुद स्पष्टीकरण जारी करके कहा कि यह सिर्फ कुटिल हरकतें हैं, सुरंग ध्वस्त होने की घटना से उसका कोई संबंध नहीं है। ये दुर्भाग्य है, जिस समय कांग्रेस को उन 41 जानों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी और जो भी संसाधन जुटाने चाहिए तो जुटाने चाहिए, वो भी देश के नागरिक हैं, संपूर्ण देश के नागरिक हैं। एक विपक्ष का दायित्व जो होता है वो भी वो निर्वाह नहीं कर पा रहे। हर बात के अंदर मजाक और उनका अपमान करना ये उनको हमेशा दिखता रहता है। और आज पूरा देश 41 लोगों की जान के लिए प्रार्थना कर रहा है और वो अपने कॉमेडी के अंदर मजाक में लगे हुए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जानते हैं कि विरोधियों की तरफ से ये सारा नैरेटिव क्यों बनाया गया? ये सिर्फ इसलिए हुआ ताकि किसी तरह से मोदी को सुरंग हादसे में घसीटा जाए, मोदी को बदनाम किया जाए, फिर चाहे इसके लिए अनाप शनाप ही क्यों न लिखा जाए, क्यों न बोला जाए। और इशारों में इसका एक हिंट खुद राहुल ने मंगलवार को दिया। मैं नरेंद्र मोदी से लड़ता हूं, उनके दिल में जो नफरत है उससे लड़ता हूं, उनके क्रोध से लड़ता हूं। ना नरेंद्र मोदी मुझसे कॉम्प्रोमाइज करेगा, ना मैं उस